यूपीएससी ने 2024 में पूछा था और ये 20वां पन्ना है, 21वां पेज है ये कि विच अब ऑफ द कंट्रीज आर फ्रिक्वेंटली मेंशन इन मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। साउथ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया और जापान तो है ही। साउथ कोरिया जापान, 1 2 4 मेरे ख्याल से एक आंसर है। इटली में भी पॉपुलेशन दिक्कत हो रही है यार। फिर यूपीएससी ने पूछा हमसे 2008 में, फॉर इंडिया, चाइना, यूके एंड द यूएसए विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मीडियन एज फॉर देयर पॉपुलेशन। मीडियन एज का मतलब पता ही नहीं भाई। अच्छा, मीडियन एज होता है जैसे कि अगर किसी देश की, अगर आप किसी देश की मीडियन एज को रखते हो 70 या मीडियन एज को रखते हो 35, तो 50% लोग 35 से छोटे हैं, 50% लोग 35 से बड़े हैं, है ना। अब देखते हैं, 2008 में पूछा था, पहले पे इंडिया आएगा, फिर बी आंसर है इसका। अब इसने पूछा, फिर इन्होंने हमसे 2008 में एक और पूछा, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ए पर्सन अबव 65% ऑफ। देखो 2008 में इन्होंने पॉपुलेशन पे हमसे 2 क्वेश्चन पूछे, कुछ आया होगा उस टाइम पर। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ अ पर्सन above 65 year, approximate of above 65 of year in India current population। ए डी 5 से 6% लोग उस टाइम पर, अब ज़्यादा हो गए होंगे क्योंकि देश बूढ़ा हो रहा है भाई। अब it is easy to solve such question because student need to identify develop for relatively developed nation among नाइजीरिया, साला गरीब देश। साउथ अफ्रीका, हरामिया पिल्ला, साला कंगला देश। इसराइल पे वो कर रहा था, नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा हीरो बनना था ये। साले कुछ पाड़ दे, नेतन्याहू का बाल पाड़ दे, आर्मी का पिल्ला। अब देखते हैं, इटली में लो बर्थ रेट है, बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है, फर्टिलिटी रेट 1.2 है। अबे भाई साहब, भाई साउथ कोरिया में 0.5 है। अरे तेरी, हाई प्रपोर्शन और एल्डरली पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक इनर्शिया हो रहा है जापान में। वन ऑफ द फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, डिक्लाइन पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ तो भी ठीक है, फर्टिलिटी रेट है ना। डेथ आउट नंबर बर्थ, ठीक है। वर्क फोर्स श्रिंकिंग, गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट अब बच्चे पैदा नहीं कर रहे। नाइजीरिया में 5.3 है ना। साउथ कोरिया में नाइजीरिया में 5.3 है और ये 0.58 है। 0 को इधर ले आओ, 5 को इधर ले आओ, 0 को इधर ले आओ, अरे तेरी, ठीक है। मैं आपको शर्त लगाता हूँ, साउथ कोरिया के लोग आने वाले 5 साल से 10 साल के अंदर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डिप्रेस लोग साउथ कोरिया में देंगे। हायर बर्थ रेट, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब कंट्रीज विथ हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट, नाइजर में द फर्टिलिटी रेट, एवरेज नंबर ऑफ वुमेन एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज के दौरान, नाइजर में 6.7, सोमालिया 5.12, साले भिखारी की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, सुअर की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं। चाड में 5.3, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में 5.3, नहीं डेमोक्रेटिक कॉन्गो में, DRC, माली में 5.4। फिर साल एक मिनट रुकियो, देखो 5 में से ना, 5-6 में से
ये 5 देशों में से ना, जो जो 4 देश हैं वो इस्लामिक हैं, एक ईसाई कंट्री है। अब सोच लीजिए क्या सिस्टम चल रहा है। डेमोग्राफिक इम्पैक्ट, यूथ विलेज, हाई फर्टिलिटी रेट टू लार्ज पॉपुलेशन फॉर यंग पीपल, फर्टिलिटी ज़्यादा, हाई डिपेंडेंसी रेशो ऑन स्टेट पब्लिक सर्विस पे ज़्यादा रेशो होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बदल, इंक्रीज डिमांड फॉर हाउसिंग एंड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ठीक है। पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड, इफ द स्टेटमेंट बाई डेमोग्राफ इफ द स्टेटमेंट इन एजुकेशन, मतलब अगर आप पैसा लगाओगे तो फायदा हो जाएगा डेमोग्राफिक। कंट्रीज विद नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अकर व्हेन डेथ रेट इज एक्सीड बर्थ रेट। ये नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जब होती है तब डेथ रेट बर्थ रेट को एक्सीड कर जाती है। और इमिग्रेशन सरपास नेचुरल इंक्रीज, और इमिग्रेशन होता है या सरपास नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। भाई साहब कितनी हालत ख़राब है यार इनकी। यार चाइना में भी ख़राब है वन चाइल्ड पॉलिसी। नेगेटिव ग्रोथ रेट का नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है जब किसी क्षेत्र या देश क्षेत्र की जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगे। ये तब होता है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम होता है, ठीक है। और लोग बाहर जाने लगते हैं और कोई कोई नए लोग देश में नहीं आते। अब जापान की मान लीजिए 0.5 है, साउथ कोरिया का 0.3 है, इटली का 0.4 है, रशिया का 0.6 है। सबसे ज़्यादा हालत जापान की ख़राब है 0.5, चाइना की सबसे एंड में। रशिया में भी नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, पर रशिया में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। पॉपुलेशन डिक्लाइन, लो फर्टिलिटी रेट उज्बेकिस्तान, नहीं अर्बनाइजेशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। भाई मोहभंग हो रहा है लोगों का, मटेरियलिज्म की तरफ और जाओ, फैमिली कल्चरल वैल्यू की तरफ और जाओ। ग्लोबल एजिंग पॉपुलेशन ऑफ एज पीपल एज ऑफ 65 और अबव 65 इन द कंट्री। ग्लोबल ट्रेंड, जापान में 30% लोग 65 साल से ऊपर हैं, यूरोप में 20% लोग 65 साल से ऊपर हैं, चाइना में 14% लोग 65 साल से ऊपर हैं, साउथ कोरिया में 20% लोग 65। जापान तो बूढ़ा हो रहा है, डेमोग्राफिक इनर्शिया है यहाँ पर। यूनाइटेड स्टेट में लोग 17% लोग 65 साल से ऊपर हैं। वर्ल्ड ओल्डेस्ट पॉपुलेशन जापान में रह रही है, वर्कफोर्स की शॉर्टेज है, इंडियन को बुलाएंगे। जर्मनी इटली जापान एंड फ्रांस, जर्मनी इटली फ्रांस पॉपुलेशन यंग वर्कफोर्स कर कमी आएगी, इंडियन को फ्रेंच सीख लेनी चाहिए, आने वाला है काम। अब यहाँ पर भी साउथ कोरिया में भी बुड्ढों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो रिटायर लोग हैं वो बढ़ रही है, हेल्थ केयर का बहुत बढ़ रहा है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, वर्कफोर्स में डिक्लाइन आ जाएगा, पॉपुलेशन हेल्थ को बढ़ जाएगी, पेंशन सिस्टम भाई आपको करना कुछ पड़ेगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा, रिटायरमेंट एज को बढ़ा दो, इमिग्रेशन पॉलिसी कर दो, और इमिग्रेशन में उन लोगों को बुलाओ जो आपको कल्चरली रूप से जो आप में मिल जाए। फैमिली फ्रेंडली पॉलिसी रखो, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट एंड सिग्निफिकेंस, द फर्टिलिटी रेट द पॉपुलेशन, ठीक है। ये तो 2.1 है डेवलपिंग कंट्री में, और डेवलपिंग में 2.3 है, ठीक है। अब देख लीजिए ग्लोबल जितने भी सब साहारन अफ्रीकन देश है, यहाँ 4.5 है, मिडल ईस्ट में 3.2 है, यूरोप में 1.5 है, ईस्ट एशिया में 1.2 है, नॉर्थ अमेरिका में 1.7 है, ठीक है। सब सहारा और मिडल ईस्ट में आग लगा रखी है, यूरोप में तो भी ठीक है, ईस्ट एशिया में तो भी ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में तो भी कम है, यहाँ तो कम। पॉपुलेशन स्टेबिलिटी इंश्योर बैलेंस, वर्कफोर्स डिपेंडेंसी रेशो कम आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, लेबर मार्केट ख़त्म हो जाएगी, भाई बूढ़ों का बजट ज़्यादा, बूढ़े लोगों के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, पॉलिसी इंप्लीमेशन, कंट्री को कुछ प्रो नेटलिस्ट इनिशिएटिव लेने चाहिए, चैलेंज ब्रो फर्टिलिटी रेट, लेबर शॉर्टेज हो जाएगी, पेंशन क्राइसिस होगा, डिक्लाइन इनोवेशन नहीं होगा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल एंड इट्स ग्लोबल एप्लीकेशन, यूएन पॉपुलेशन डिवीजन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट एनसीआर है ना, मॉडल डिस्क्राइबिंग पॉपुलेशन चेंज ओवर अ टाइम,
इन 4 to 5 stage. Population step 1 pre-industrial era, high death rate, high birth rate, low population growth. प्री मतलब ये 1800 से पहले की बात है ना। फिर अर्ली इंडस्ट्रियल डिक्लाइन इन डेथ रेट, अर्ली इंडस्ट्रियल में डेथ रेट कम हुई, बर्थ रेट ठीक रहा। वो बहन जो माल था इस टाइम ही आया था, भौंका था कुत्ते की तरह। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। फिर मैच्योर इंडस्ट्रियल एरिया, बर्थ रेट और कम हो गया, जो जो ग्रोथ रेट थी ना वो स्टेबलाइज हो गई, मॉडरेट हो गई। एग्जाम्पल इंडिया एंड ब्राज़ील में जो अर्ली इंडस्ट्रियल एरिया था वहाँ ग्रोथ रेट फूट पड़ी थी। लो बर्थ एंड डेथ रेट। फिर ये जो पोस्ट इंडस्ट्रियल एरिया था ना वहाँ लो बर्थ एंड डेथ रेट हो गई, पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, बर्थ रेट बिलो रिप्लेसमेंट लेवल, पॉपुलेशन सिंकरिंग। ठीक है। एप्लीकेशन, डेवलपिंग नेशन को भाई पॉलिसी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए। इकोनॉमिक स्टेज 2 इकोनॉमिक, ये 2 एंड 3 में है। तो मान लीजिए कि पॉपुलेशन मतलब एक्सप्लोजन हो रही है और मॉडरेट ग्रोथ है ना। डेवलप नेशन एड्रेस चैलेंजिंग एजिंग, मतलब उन्हें ये 4 एंड 5 में है, जहाँ डेथ रेट और डेथ रेट दोनों ही कम है, पॉपुलेशन स्टेबलाइज है, या फिर 5वें में पॉपुलेशन गिर रही है। और ठीक है, फैमिली प्लानिंग, प्रो नेटलिस्ट और माइग्रेशन फ्रेंडली पॉलिसी बनाइए।